तो राजधानी भोपाल शांति और तहजीब का शहर है, लेकिन आज एक खतरनाक साजिश की चपेट में आ चुका है। हिजबुत तहरीर यानी एचयूटी का आतंकी नेटवर्क धीरे धीरे जड़ें जमा रहा था। एनआईए और एटीएस की कार्रवाई ने इससे काले खेल की परतें उधेड़ दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भोपाल आतंक का नया अड्डा बन चुका है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल का ऐशबाग का इलाका आतंकी का गढ़ बन चुका है। बांग्लादेश से लेकर एचयूटी के कई आतंकी इस इलाके से गिरफ्तार हुए हैं। 2023 से लेकर 2025 तक समय समय पर आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। मोहसिन खान एचयूटी का फाइनेंसर थाईलैंड से डिपोर्ट होकर भारत लाया गया। उसकी गिरफ्तारी ने भोपाल और राजस्थान में तहलका मचा दिया। एनआईए ने अशोका गार्डन, ऐशबाग और शाहजहानाबाद में ताबड़तोड़ छापे मारे। इस दौरान डिजिटल डिवाइस, कट्टरपंथी साहित्य और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। जांच में सामने आया कि मोहसिन भोपाल जेल में बंद एचयूटी के 17 आतंकियों के परिवारों को फंडिंग दे रहा था। उसके बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शंस ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। मई 2023 में 16 संदिग्ध गिरफ्तार। पूछताछ में संदिग्धों ने किया खुलासा। भोपाल के जंगलों में चल रही थी गुप्त ट्रेनिंग। संदिग्धों को एमपी एटीएस ने कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 10 संदिग्धों को रिमांड पर भेजा, 6 को जेल। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कुछ संदिग्धों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया और हिंदू युवतियों को धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की। भोपाल सेंट्रल जेल में एचयूटी के 17, सिमी के 23, पीएफआई के 21 आतंकी बंद हैं। ऐसे में अब पुलिस को डर है कि ये नेटवर्क सालों से चुपके से फैल रहा था। सोशल मीडिया के जरिए पढ़े लिखे युवा कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे हैं। आखिर इस जाल का मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस तौर पे शहर में किसी भी तरह की आपराधिक घटना, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे या किसी भी तरह के सांप्रदायिक चुनौती वाले घटनाओं को लेकर के सतर्क रहती है। लगातार पुलिस की सक्रियता, निगरानी और सूचना तंत्र लगातार सक्रिय रहता है और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर या चुनौती आने पर पुलिस उसकी तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करती है। ऐशबाग और अशोका गार्डन की तंग गलियां आतंकियों का अड्डा बन रही थीं। जांच में पता चला कि एचयूटी न केवल आईएसआईएस को फंडिंग दे रहा था, बल्कि भारत में शरिया लागू करने की साजिश रच रहा था। मोहसिन का साथी अकरम भी एनआईए की रडार पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या भोपाल में और गहरी साजिश छिपी है? हमें सचेत रहने की जरूरत है, इंटेलिजेंस को इन पर निगाह रखने की जरूरत है और भारत सरकार की एजेंसी एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी होना चाहिए लोकेट करने के लिए कि ऐसे संस्थाएं यहाँ अपना जड़ न जमा सकें। भले ही एनआईए ने एचयूटी के आतंकियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया हो, लेकिन ये साजिश कितनी गहरी है? क्या भोपाल की शांत गलियों में और आतंकी छिपे हैं? ये सवाल हर दिल में खौफ पैदा कर रहा है। क्या प्रशासन इस जहर को जड़ से उखाड़ पाएगा? भोपाल, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, इस तरह की कट्टरपंथी साजिश एक बड़े खतरे को संकेत है। कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में जिस तरह के आतंकी पहले भी पकड़ाए गए हैं और बीते दिन पहले एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था, जहां से मोहसिन और अकरम को गिरफ्तार किया था और अकरम की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे भी हुए थे और लगातार दोनों ही से एनआईए अब पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे की उम्मीद है। कैमरामैन डिंपल के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।